हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रतिष्ठा एकेडमी। बच्चों, प्रतिष्ठा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं कक्षा 8 का मैथ, क्लास 8 का मैथ। जो पहला चैप्टर है परिमित संख्या। परिमित संख्या होती क्या है ये भी सिखाएंगे हम आपको आगे। अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे पहला प्रश्न है, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे पहला प्रश्न है, स्टार्ट करते हैं। पहला ये है पहला, इसको लिखते हैं। ये लिखा है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। 1/6। इसको हम करते हैं बच्चों। पहले इसको रैशनलाइज करेंगे। 3 से 3 कट जाएगा इधर, और ये 3 से 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, -2/5, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो संख्या है ये वो कट जाएगी। माइनस इधर बन रहेगा, इधर बन रहेगा, तो इधर बनाया और इधर बनाया। जब इस संख्या को इससे करेंगे गुणा तो 2 आएगा, इधर करेंगे तो 5 आएगा। तो -2/5 इसका ये +5 है, +5/2। अब ये वाली संख्या रहेगी, ये माइनस का साइन लगाएंगे। अब एक का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो एक आएगा, माइनस का साइन। एक का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो एक आएगा। अब ये 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10 आएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनका एलसीएम लेंगे। 5, 2, 10। वह एलसीएम वह संख्या होगी, एलसीएम वह संख्या होगी जो 5 से भी, 2 से भी और 10 से भी डिवाइड होती हो। वह छोटी से छोटी संख्या। एलसीएम का अर्थ है वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या जो 2, 5 और 10 से भाग होती हो, ठीक है बच्चों। तो हमारा एलसीएम आएगा यहाँ 10 आएगा। अगर हम 2 से डिवाइड 5 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 2 टाइम जाएगा, 2 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा। अब हम करते हैं, ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन एज इट इज रखेंगे। अब हम इसका 5 का 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा। 5 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, और इधर 2, 2 और 2 इधर 2 से जाएगा, और 2 का जो इधर है तो 2 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 2 प्लस। अब इधर 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, और 5 इंटू 5 ये एज इट इज रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई में छोड़ देते हैं। अब इधर क्या रहेगा 1। अब फिर 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इतने बार जाएगा 1 बार। अब हम बच्चों सॉल्व करते हैं। -2 इंटू 2 तो हो गया ये -4 प्लस 5 इंटू 5 25 प्लस 25 -1 इंटू 1 -1। अब हम करते हैं बच्चों, अपॉन कितना चल रहा है 10। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। -4 -1 कितना हो गया, -5 प्लस 25 चल रहा है इधर,
इंटू 10। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20/10। 0 से 0 कट गया, आंसर हमारा आया 2। आंसर हमारा 2 आया। अब दूसरा है ये, जैसे ये हो गया। अब ये है, इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको सॉल्व करते हैं। अब लिखते हैं इसको 2/5 इंटू 3/-7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 प्लस इंटू 2/5। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये क्या है, मल्टीप्लाई हो। यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, करते हैं बच्चों। अब हम 2 का मल्टीप्लाई 2/5 इंटू 2/5 इंटू -3/7। इसको ऊपर ले जाए, माइनस को ऊपर ले जाएंगे और 3 पे साइन लगा देंगे। मल्टीप्लाई, ये कोष्टक है, छोटा छोटा कोष्टक, प्लस ये जो 1/14 है इधर ले आएंगे, 1/14, 1/14 इंटू 2/5, ये वाला 2/5 माइनस 1/6 इंटू 3/2। अब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 2/5 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि एक ये है, ये वाला, और एक ये है। 2/5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ एक, यहाँ 2/5 को कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा 1। जब 1 का मल्टीप्लाई -3/7 में होगा तो ये -3/7 रह जाएगा। ठीक है, अब इधर 1+4 रह गया, 1 प्लस 1/14 रह गया, 14, 1/14। अब इधर रह जाएगा माइनस माइनस का 1/4, 1/4। 1/4। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 2/5 को कॉमन जो लिया था, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू। अब हम एलसीएम लेंगे, 7 और 14 का एलसीएम कितना आया, जो मैंने ये दिखाया था एलसीएम, वो छोटी से छोटी संख्या लेंगे जो 2, 5, 10 से भाग होती हो। तो यहाँ क्या है, 7 और 14 से भाग होती हो तो वो 14 होगी। अब 7 का जब हम भाग देंगे तो 14 में, तो 2 बढ़ जाएगा, इधर कितना है -2 और 3 इंटू 6 हो जाएगा। इधर क्या है, 14×14, इधर 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं प्लस, सॉरी माइनस चल रहा है ना, ये -1/4। ठीक है बच्चों, 1/4। नेक्स्ट पेज पे पहुंच गए, 1/4। अब हम करते हैं 2/5 इंटू -5
इंटू 14, क्योंकि ये 2/5 ऐसी चीज़ लिखेंगे। -6 में से प्लस बन गया तो कितना बटा, -5/1, -5/14। ठीक है, अब माइनस का 1/4, ये 1/4। अब हम फिर काटते हैं ये मल्टीप्लाई में, ये वाली संख्या इससे कट जाएगी, माइनस माइनस यहाँ -1 हो गया, और ये वाली संख्या इससे कट जाएगी, 2 का संख्या 7 बढ़ जाएगा, तो यहाँ बचेगा बच्चों -1/7 और -1/4। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों, फिर इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 7 चौक 28, 4 चौक 28, यहाँ लेंगे 28 एलसीएम। ठीक है बच्चों, अब 7 को जब हम 28 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -4, क्योंकि 7 को जब हम 28 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ रहा है प्लस का, मगर -1 से इंटू करेंगे तो -4 आएगा। अब 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 28 से, तो कितना आएगा, 7 पर -1, ये हो गया। अब क्या होता है बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस की माइनस संख्या जुड़ जाती है, 11/28। तो यह है हमारा आंसर, -11/28। आंसर आया 11/28। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, करते हैं। प्रतिलोम होता क्या है, ये पहला है जैसे 2/8, 2/8। हम जैसे कि जानते हैं कि ये परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या A/B के संदर्भ में होता है, A/B होती है, इसका योज्य प्रतिलोम होगा कहाँ, A/B का योज्य प्रतिलोम होगा, योज्य प्रतिलोम होगा A माइनस A/B होता है। ये प्लस का है, परिमेय संख्या प्लस में होती है तो ये माइनस में हो जाती है, योज्य प्रतिलोम माइनस में A/B होता है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इस क्यों होता है ये इसलिए होता है कि A प्लस B प्लस, ये प्लस का A प्लस B और इधर माइनस का A माइनस B है। ठीक है, अब हम जब हम इसको करेंगे तो ये क्या जाएगा, 0। हम इसको एलसीएम लेंगे तो B आएगा, B से B जाएगा तो A प्लस माइनस, ये प्लस है तो इधर माइनस का A, माइनस 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 प्लस माइनस होगा तो माइनस का ये आ जाएगा, तो यहाँ कर देते हैं A प्लस A माइनस A/B। तो यहाँ क्या आया, जब A में से माइनस का ये चला जाएगा तो बचेगा 0। ठीक है बच्चों, तो इसलिए होता है। अब हम करते हैं पहला, 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 2/8 का योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम है बच्चों -2/8। ठीक है, अब इसका दूसरा है -5/9 का योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम में कुछ नहीं करना बच्चों, जो प्लस में है वो माइनस में कर देना है और जो माइनस में है वो प्लस में कर देना है। जैसे माइनस का 5/9 है, यहाँ पे 5/9 कर देंगे प्लस में। ठीक है बच्चों, अब ये रह गया तीसरा है, तीसरा -6/-5 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम
होगा क्या होगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। जैसे ये है एक संख्या, यहाँ माइनस का 6/5 होगा, क्योंकि ये वाला एक साइन हट जाएगा माइनस में। अब ये है 3/4 है, 2/-9 का योज्य प्रतिलोम होगा, योज्य प्रतिलोम होगा 2/9। अब ये रह गया लास्ट है 19/-6 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम ये होगा बच्चों 19/6, क्योंकि जो साइन है माइनस में वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये है प्रश्न 3, x बराबर 11/15 और सेकंड वो है x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि -x बराबर x होगा। स्टार्ट करते हैं, जैसे पहला करते हैं, इसका करते हैं बच्चों। इसका लिखा है x बराबर 11/15, ठीक है। इसको करते हैं किसके संदर्भ में, इसके संदर्भ में, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो ये -x और -x बराबर क्या आएगा, x। जब x माइनस माइनस होता है, माइनस का इंटू माइनस से होगा तो क्या आएगा, प्लस। जब माइनस का इंटू प्लस से होगा तो आएगा माइनस, जब प्लस का इंटू प्लस से होगा तो क्या आएगा, प्लस, ठीक है बच्चों। अब करते हैं, ये जो माइनस माइनस है इसमें माइनस का इंटू माइनस से किया तो x आ गया, तो x आ गया। अब हम x की वैल्यू 11/5 है रखने पर, x की वैल्यू 11/15 है, ठीक है। x की वैल्यू 11/15 है तो रख देते हैं। ये जो x की वैल्यू है, x बराबर कितना है बच्चों, 11/15, किसमें, इसमें रख देंगे, रखने पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे -11 माइनस का ये 11/15 बराबर कितना है, 11/15। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। ये 11/15 और ये 11/15। अब क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ये क्या होगा, इक्वल होगी। यहाँ हमारा सॉल्यूशन हुआ, ये 11/15 और 11/15। अब हम सेकंड करते हैं, जैसे ये तो हो गया हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब ये सेकंड है बच्चों, x बराबर -13/17, ठीक है बच्चों। अब हम रखते हैं x बराबर 13/17, यहाँ करते हैं -x और माइनस ये के बराबर कितना है, x है। रख देंगे x की वैल्यू रखने पर, x की वैल्यू रखने पर, ठीक है बच्चों। रखेंगे इधर -13/17 -13/17 और ये भी माइनस में है 13/17। अब -13/17 इधर भी है। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस तो इधर प्लस हो गया। अब क्या रह गया, एक माइनस और रह गया, तो माइनस 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 प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये बची 13/17 बराबर -13/17। ये फिर हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड,
ठीक है बच्चों, ये हुआ। अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। ये चौथा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित के गुणधर्मों गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। परमेय संख्या ए है, अभी मान के चलो कोई संख्या, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है देखो। प्रतिलोम क्या होता है, यदि परमेय संख्या ए का गुणात्मक प्रतिलोम होगा ए को 1/a हो जाएगा। ठीक है, प्रतिलोम होगा 1/a, क्योंकि ए मल्टीप्लाई 1/a मल्टीप्लाई होगा 1। इसको जब ऐसे ही काट देंगे 1 हो जाएगा, ए और ए काट देंगे तो 1 आ जाएगा, ये होता है। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये इसका अर्थ था। जैसे ये क्या है, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, करते हैं बच्चों। जैसे -13 का गुणात्मक प्रतिलोम हुआ, गुणात्मक प्रतिलोम होगा -1/13। ठीक है बच्चों, -1/13। और जैसे ये सेकंड है, -13/19 का प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम होगा, प्रतिलोम रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब इसका उल्टा कर देंगे। ये 19/13 माइनस में। ठीक है बच्चों, अब जैसे ये 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हुआ, प्रतिलोम 5 आएगा, 5/1 आएगा, मगर ये हमेशा 5 लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये चौथा है हमारा, चौथा है -5/8 इंटू -3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम होगा बच्चों, ये है, ये माइनस का माइनस से प्लस हो जाएगा, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहीं पहले तो, इनका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, 5 या 15, ये किस में है, माइनस माइनस है ना, तो ये प्लस में हो जाएगा। 8 7 56, ये 56 हो जाएगा। तो यहाँ क्या फैक्टर बना है, 15/56। ठीक है, 15/56। अब हम इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा ये 56/15। ठीक है बच्चों, अब ये है पांचवा है -1 इंटू -2/5। सॉरी, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 का प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम। ये जो 2 है, ये 2/5 आया, इसको हम 5/2 कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसे। अब ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 है का प्रतिलोम होगा का गुणात्मक प्रतिलोम। ये प्लस ऊपर जाएगा तो इधर 1 आएगा, इधर -1 आएगा। ठीक है, ये है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग के लिए गुणधर्म का नाम लिखिए। जैसे ये है -4/5 इंटू 1 इंटू -4/5। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? एक का गुणात्मक तत्सम। इसको कहते हैं बच्चों एक गुणात्मक मक तत्सनमक तत् नमक है। तत्सम का अर्थ होता है कि ये संख्या समान है, एक के बराबर एक है, क्योंकि ये इस तरह से ये है और ये। ठीक है बच्चों। अब हम ये दूसरा है बच्चों, पहला दूसरा है -13/7 इंटू -2/7 बराबर -2/7 इंटू -13/7 -13/7। ये होगा बच्चों क्रम विनियमात्मक विनिमयता। ठीक है, इसमें क्रम विनिमयता, जैसे ये यहाँ से यहाँ और ये। ठीक है बच्चों। अब ये तीसरा यहाँ करते हैं। तीसरा है ये 19/29 इंटू 29/-19 -19 इधर माइनस है। ठीक है, -19 बराबर है 1, क्योंकि ये 1 से माइनस कट जाएगा, 29 से 29 कट जाएगा, तो ये 29 से 19 कट गया। तो ये है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म। गुणधर्म। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, 6वां प्रश्न है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से 7 गुना है कीजिए। जैसे करते हैं, जैसे 6/-7/16 का व्युत्क्रम, पहले तो इसको लिखते हैं, 6/13 है ये, और ये वाली संख्या है -7/16। ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं 7/16 का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम का अर्थ होता है -16/7। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा करना। जैसे 7/16 है ना ये, तो इसको हम ऊपर कर देंगे, तो ये माइनस में है, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, 16/7 हो जाएगा। ये वाली संख्या ऊपर, ये वाली संख्या नीचे, व्युत्क्रम करना। ठीक है, प्रश्न ऑप्शन। अब हम करते हैं 6/13 इंटू -16/7 करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 16 छिक्के 96। ठीक है बच्चों, और 13 सत्ते 91। ठीक है, माइनस में है, ये माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 7वां प्रश्न है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3, इसको ऐसे लिखते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 6 इंटू 4/3 को। ठीक है बच्चों, 1/3 को का अर्थ होता है मल्टीप्लाई,
1/3, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई 4/3, ठीक है। अब हम करते हैं इसका अर्थ है, इसको हम ए मान लेंगे, इस वाले 6 को बी मान लेंगे और इसको हम सी मान लेंगे। तब इधर ए नहीं बच्चों, ए इधर बी और ये सी करते हैं। अब बोला क्या है उसने, गुणधर्म साचार, ये गुणात्मक सहचर होते हैं, सहचर गुणधर्म। जैसे ये लिखा है ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, जैसे ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो ये कोष्टक लग रहा है, ये ए हो गया हमारा 1/3 और बी हो गया 6 और 4/3 सी हो गया। अब हम करते हैं, अब एज इट इज ऐसे लिख देंगे, ए की वैल्यू क्या है ए गुंटू बी लिखेंगे बी, फिर ये क्वेश्चन लगा देंगे। अब हम मल्टीप्लाई में सी छोड़ देंगे, बस हो गया। सातवां प्रश्न हुआ। अब 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। क्या -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो इसको तो पहले हम लिखते हैं, क्या है -1/1/8, ठीक है। अब इसको 8/9 करते हैं। किसी परिमेय संख्या, अब लिखते हैं जैसे किसी परिमेय संख्या ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a है तो a इंटू 1/a बराबर क्या होगा 1, क्योंकि a से a कट जाएगा, ये होगा इसका अर्थ। करते हैं, इसलिए 8/9 इंटू 8/9 इंटू -1/1/8 आपको 8/9, 8 का 8 से भाग देंगे तो क्या बचे 8 एकम 8 और -1, ये इंटू -9/8। ये देखो माइनस का 9/8 कैसे आया ये वाला, हम यहाँ पर इस वाली संख्या को जब इधर करेंगे -1/8, 8 एकम 8 और ये माइनस का है तो क्या आएगा 8 एकम 8 -8 और -1 कितना आया 8, तो ये कितना हो जाएगा -9, ये -9, इससे ये काट देंगे और ये 9 से 9 काट देंगे, तो ये क्या आया हमारा आंसर -1, आंसर -1। नेक्स्ट करते हैं प्रश्न। 9वां प्रश्न है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो पहले तो इसको लिखेंगे 3/1/3। किसी जो हमने पहले बताया था यही वाली है, किसी परिमेय संख्या ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a है, तो ये होगा a इंटू 1/a बराबर 1, ठीक है बच्चों। वो करते हैं 0.3 इंटू
3 सही 1/3, ठीक है। अब 0 पॉइंट नहीं, ये 3 है ना, 3 को 10, इसको हम जब करेंगे तो ये 3/10 आएगा, क्योंकि इससे 10 से डिवाइड हो रहा है ना। पॉइंट हटाने के लिए इसको हम पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे 3 सही 1/3 को, तो 3 3 9 और 1 10, 10/3, ठीक है। 3/10 और 1 10/3, काट देंगे, 3 से 3 10, ये क्या है बनाया। तो इसलिए 3 1/3 का प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम 0.1 है, 0.3 है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है लिखिए ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। लिखिए ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, वो है हमारा 0। 0 वह संख्या है इसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको पलट के भी रखेंगे तो भी 0 आएगा। अब ये सेकंड है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, जैसे वन। अब हम वन को 1 से व्युत्क्रम कर देंगे उल्टा तो भी बनाएगा, तो ये है 1 और -1 और -1, 1 और -1, ठीक है बच्चों, ये 0। अब परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, 0 ऋणात्मक के समान है, कि 0 - 0 भी तो 0 आएगा, क्या होगा 0 - 0 भी तो 0 आएगा, तो हमारा आंसर आया 0। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो शून्य का व्युत्क्रम है नहीं है, जो अभी देखा था हमने, नहीं है। अब दूसरा, संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम है, संख्याएं तथा 1 और -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5, माइनस का 1/5। अब 1/x बराबर, x का मान 0 नहीं है, 1/x बराबर x का मान व्युत्क्रम है तो होगा ये x। जब हम 1/x है ये, जब हम इसका उल्टा करेंगे तो x/1 हो जाएगा, तो क्या आएगा x, ठीक है। अब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है परिमेय संख्या, अब किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम है धनात्मक, कोई धनात्मक संख्या है, जैसे प्लस की कोई संख्या, उसका व्युत्क्रम करना है तो हमारा प्लस ही आएगा। धनात्मक का अर्थ होता है प्लस और ऋणात्मक का अर्थ होता है माइनस, ठीक है। आगे करते हैं बच्चों, नेक्स्ट खत्म हुआ हमारा, यही चैप्टर का क्लोज किया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को। टेलीग्राम है जिस पर हमारी PDF मिलेगी प्रतिष्ठा एकेडमी पर, ठीक है बच्चों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।